गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीए पार्ट 1 और बीए ऑनर्स पार्ट 1 की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने बात करी थी महाद्वीप और महासागरों के उत्पत्ति के बारे में, जिसमें हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में चर्चा करी थी। और फ्रेंड्स से बताया था कि वैगनर महोदय ने जो महाद्वीपों का विस्थापन है उसको एक मूर्त रूप दिया था और उसी विचारधारा को आगे पुष्पित और पल्लवित करने का जो कार्य किया वो प्लेट विवर्तनी की संकल्पना ने किया। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, नाम से ही पता लगता है कि प्लेट विवर्तनी की दो शब्दों प्लेट और टेक्टोनिक्स, प्लेट और विवर्तनिकी से बना हुआ है। इस प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था टूजो विल्सन, टी विल्सन। उन्होंने 1965 में शब्द का प्रयोग किया। और ये जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है इसको देने वाले जो कुछ प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनमें हैरी हेस महोदय, जिन्होंने पैलियोमैग्नेटिज्म या पूरा चुंबकत्व की संकल्पना दी। इसके अतिरिक्त मॉर्गन महोदय ने प्लेट शब्द का प्लेटों का नामकरण किया। 6 मुख्य और 20 गौण प्लेटें जो हैं उन्होंने बताई। सर्वप्रथम फ्रेंड्स हम इस प्लेट शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना की जब हम बात कर रहे थे, हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 भागों क्रस्ट, मेंटल और कोर में बनी हुई है। तो बच्चों, पृथ्वी का जो क्रस्ट है तथा ऊपरी मेंटल अर्थात 100 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है, जिसको हम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल भी कहते हैं, ये लिथोस्फीयर बच्चों ठोस, कठोर तथा दृढ़ भूखंडों से निर्मित है। इट इज़ सॉलिड, इट इज़ रिजिड एंड इट इज़ मेड ऑफ द रिजिड मासेस। और इन्हीं दृढ़ भूखंडों को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो बच्चों, ये जो प्लेट्स हैं वो दृढ़ है, कठोर है, ठोस है तथा इलास्टिक हैं, प्रत्यास्थ हैं। और इन्हीं प्लेटों के किनारों पर बच्चों सारी की सारी विवर्तनिकी, ज्वालामुखी तथा भूकंपीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। और इन प्लेटों की गति के संपूर्ण क्रम को ही हम प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। और बच्चों, आयलर का जो सिद्धांत है, आयलर्स थ्योरी जो है, उसके आधार पर प्लेटों की भ्रमण प्रक्रिया जो है, यानी प्लेट्स जो मूव करती हैं, उसका स्पष्टीकरण भी अच्छी तरीके से दिया जा चुका है। और 1968 से ही प्लेट मैकेनिज्म का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। इसके पश्चात मॉर्गन महोदय और ली पिचान महोदय ने 1968 में प्लेट विवर्तनिकी के जो विभिन्न पहलू हैं उन पर प्रकाश डाला और ये सिद्धांत अस्तित्व में आया। तो बच्चों, जो मॉर्गन महोदय ने 6 मुख्य प्लेटें और 20 गौण प्लेटें बताई, उनकी लोकेशन जो है एक बार विश्व के मानचित्र पे आप देख लीजिए। ये आपके सामने है। विश्व की जो 6 मुख्य प्लेटें जो हैं वो उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये 6 मुख्य है तथा इसके अतिरिक्त कुछ गौण प्लेटें भी हैं जो आपके सामने इस स्लाइड पर हैं, जैसे नाज़का प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट है, स्कोशिया प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, नूबियन प्लेट है, फिलिपाइन प्लेट है। इस प्रकार ये कुछ गौण जो प्लेटें हैं उनके भी मॉर्गन महोदय ने इनका नामकरण किया। और ये जो सिद्धांत है, जैसे ये सिद्धांत जो है प्लेट विवर्तनिकी का, वो सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों, ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स स्थिर नहीं है, बल्कि आयलर सिद्धांत के अनुसार प्लेटें जो है अपने पोल ऑफ रोटेशन जो है या घूर्णन ध्रुव है उसके चारों तरफ परिक्रमा करती हैं। और उस परिक्रमा करने के परिणाम स्वरूप प्लेटों के 3 प्रकार की गतियां होती हैं। और उन 3 प्रकार की गतियों के आधार पर ही प्लेटें जो हैं उनके 3 किनारे होते हैं। तो प्लेटें या तो एक दूसरे के पास में आएंगी, 2 प्लेटें एक दूसरे के पास में आएंगी, या 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, और या 2 प्लेटें अगल बगल में ही सरक जाएंगी।
तो ये 3 प्रकार की जो गतियाँ होती हैं प्लेटों की, आयलर सिद्धांत के अनुसार इन 3 प्रकार की गतियों के अनुसार 3 प्रकार के किनारे जो हैं उनका फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला जो है वो है रचनात्मक प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा इस आपकी स्लाइड में आप देख सकते हैं, बीच में रचनात्मक प्लेट किनारा दिख रहा है। तो रचनात्मक प्लेट किनारे का निर्माण तब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं, और ऐसे किनारों को हम अपसारी प्लेट सीमा या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रचनात्मक प्लेट किनारा है, इसमें चूंकि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसलिए पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है या जो स्थल मंडल वो टूटता है, और ऊपर से दबाव हटने के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में आ जाती हैं और पिघल कर लावा की फॉर्मेशन या मैग्मा की फॉर्मेशन होती है। और वही मैग्मा चूंकि गर्म और हल्का होता है, इसलिए ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर आकर एक नई प्लेट का निर्माण करता है, एक नई प्लेट की रचना करता है। इसीलिए हम इसको रचनात्मक प्लेट किनारा या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। ये जो रचनात्मक प्लेट किनारा है विद्यार्थियों, बच्चों, इसका जो उदाहरण है विश्व में, वो उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है उनके बीच में अपसारी किनारा पाया जाता है, और उस अपसारी किनारे, इस स्लाइड में देखिए आप, अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट दोनों प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं, और इस अपसारी किनारे के फलस्वरूप ग्रीनलैंड के पास में आप देख सकते हैं एक पूरी की पूरी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की एक लाइन बनी हुई है। यही लाइन जो है वो बच्चों मध्य महासागरीय कटक जो है उसको उसको शो करती है, उसको इंगित कर रही है। तो जब भी रचनात्मक प्लेट या अपसारी प्लेट किनारा होगा, वहाँ पर मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। और मध्य अटलांटिक कटक जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, वह मध्य अटलांटिक कटक इस रचनात्मक प्लेट किनारे का बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात हम दूसरी प्रकार के प्लेट किनारे की बात करते हैं। वो दूसरा किनारा है विनाशात्मक किनारा। बच्चों, विनाशात्मक किनारा जो है जिसको हम अंग्रेजी में डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं, इसको हम अभिसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से आकर अभिसरण करती हैं, अर्थात मिलती हैं, अर्थात कन्वर्ज करती हैं। इसीलिए हम इसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। इस प्रकार का जो किनारा होता है उसमें जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर एक दूसरे से मिलती हैं, तो हल्के पदार्थ से निर्मित जो प्लेट है उसका अग्र किनारा या उसका आगे का भाग जो है वो भारी पदार्थ से निर्मित सघन प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है, तथा भारी पदार्थ वाला प्लेट का किनारा मुड़कर नीचे मेंटल में क्षेपित होकर विलीन हो जाता है। इस प्रकार प्लेटों के अभिसरण या टकराव से क्षेपण मंडल या बेनियोफ जोन बनता है। ये जो क्षेपण हो रहा है जहाँ पर भी जिस किनारे के सहारे, उसको हम बेनियोफ मंडल या बेनियोफ जोन कहते हैं। और प्लेटों में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो साधारणतया 3 दिशाओं में संपादित होती हैं। जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हों, जब दोनों प्लेटें महासागरीय प्लेटें हों, और या जब एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट हो और एक प्लेट महासागरीय प्लेट हो। इस प्रकार का जो किनारा है, चूँकि उसमें हमारी एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे जाकर क्षेपित हो जाती है बेनियोफ जोन के सहारे, इसलिए चूंकि प्लेट का विनाश हो रहा है, इसीलिए हम इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। इस प्रकार के जो किनारे का जो उदाहरण है वो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है। बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर आप देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के ठीक पास में लेफ्ट साइड में जुआन डी फुका या पैसिफिक प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के अंदर के बीच में जो विध्वंसात्मक किनारा है, उस विध्वंसात्मक किनारे के फलस्वरूप पैसिफिक प्लेट जो है, जो कि अधिक सघन प्लेट है, वो अमेरिकन प्लेट जो कि कम सघन प्लेट है उसके नीचे क्षेपित हो जाती है, तथा नीचे क्षेपित होकर इस अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतों का निर्माण करती है। इसी प्रकार महासागरीय और महासागरीय प्लेटों की जब भिड़ंत होती है तो महासागरीय द्वीपों या द्वीपीय चापों का निर्माण होता है। इसके अच्छे से उदाहरण हैं हमारे सामने हैं, जैसे फिलिपाइन द्वीप समूह है,
इसके अतिरिक्त कैरिबियन द्वीप द्वीप समूह है, ये इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, हमारे सामने हैं। तीसरे प्रकार का जो प्लेट किनारा है बच्चों, वो कहलाता है संरक्षी प्लेट किनारा या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। संरक्षी प्लेट किनारे में बच्चों दो प्लेटें एक दूसरे से दूर भी नहीं जाती, एक दूसरे के पास भी नहीं आती, बल्कि अगल बगल में ही सरक जाती है। अर्थात यहाँ पर प्लेटों का नुकसान नहीं होता, बल्कि एक प्लेट दूसरे प्लेट को प्रोटेक्ट करती है, संरक्षित करती है। इसलिए हम इस प्रकार के किनारे को संरक्षी किनारा कहते हैं। तो बच्चों, ये सिर्फ संरक्षी प्लेट किनारा है। इस संरक्षी प्लेट किनारे में हमेशा रूपांतरण भ्रंश यानी कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। इसीलिए हम इस संरक्षी प्लेट किनारे को ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री या रूपांतरण भ्रंश किनारा भी कहते हैं। इस रूपांतरण भ्रंश किनारे के सहारे साधारणतया भूकंपीय घटनाएं होती हैं, और इसका एक अच्छा सा उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये जो आप जुआन डी फूका प्लेट देख रहे हैं, इस जुआन डी फूका प्लेट जो है, इस प्लेट का जो किनारा है, इस किनारे के सहारे ही पास में ही सेन इंडियाज फॉल्ट जो है उसका निर्माण हो रहा है, जो प्रशांत और अमेरिकन प्लेट के मध्य संरक्षी किनारे के द्वारा इस प्रकार की घटना घट रही है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी जो है उसके ऊपर जो विवर्तनी की घटनाएं हैं, चाहे भूकंपीय घटनाएं हैं, चाहे ज्वालामुखी घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं की फॉर्मेशन इस प्लेट विवर्त की सिद्धांत के द्वारा अच्छे तरीके से समझी जा सकती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वलित पर्वतों या वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण महाद्वीपों के प्लेटों के विध्वंसात्मक किनारे के सहारे होता है। ये जो अन्य एक प्लेट है, इसमें आप देख सकते हैं कि हम जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ज्वालामुखी द्वीप और द्वीपीय चापों की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार होती है। जब दोनों प्लेटें महासागरीय प्लेटें होती हैं, उनके मध्य भिड़ंत होती है, तो उससे द्वीपीय चाप या ज्वालामुखी द्वीपों की उत्पत्ति होती है। ये जो प्लेट स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि भूकंपीय घटनाएं जो हैं, वो भूकंपीय घटनाएं किस प्रकार प्लेटों की सीमाओं के सहारे घटित होती हैं। ये आप इस चित्र से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब बच्चों, लास्ट अंतिम रूप से जो बात रहती है वो रहती है कि प्लेटों की ये जो मूवमेंट होती है, प्लेटों की ये जो गति होती है, इस गति के क्या कारण हैं। तो बच्चों, प्लेटों की गति का जो कारण है उसको हम अभी साधारण रूप से तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो सिद्धांत 1960 में प्रोफेसर हैरी हेस ने दिया था, वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग तथा पूरा चुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व जो सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांत इस प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। एक अन्य और विचार जो है वो प्लेटों की गति का जो बताया जाता है वो है पृथ्वी के जो अभ्यंतर है, पृथ्वी का जो इंटीरियर है, उसमें संवहन धाराओं की जो उत्पत्ति होती है, कन्वेंशन करेंट्स जो हैं, उसकी उत्पत्ति जो है उसके विषय में हॉपकिंस महोदय ने चर्चा करी थी। इसके बाद में 1928 में आर्थर होम्स महोदय ने पृथ्वी के अभ्यंतर जो है, इंटीरियर है, उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा तापीय संवहन तरंगों की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया था। और बाद में रेले ने तरल पदार्थों में संवहन धारा के क्रियान्वयन को सैद्धांतिक रूप भी दिया। गॉस महोदय ने भी क्रस्ट के नीचे मेंटल में अस्थिर तापीय संवहन तरंगों की प्रक्रिया को प्रायोगिक रूप से समझाया। इन सभी आधारों पर जो प्लेटें हैं उनकी जो गति का कारण है, उनका गति का कारण जो है वो संवहन तरंगों को इसका कारण माना जाता है, और उसी आधार पर संवहन तरंगों के सहारे ये जो प्लेटें हैं वो क्या करती है, मूव करती हैं। प्लेटें स्थिर नहीं रहती बल्कि क्या करती हैं, गति करती हैं। प्लेटों में गति रहती है, और इसी गति के सहारे जो है इन प्लेटों के ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागर जो हैं वो भी क्या करते हैं, गति करते हैं, मूव करते हैं। इस प्रकार जो वेगनर महोदय ने जो 1912 में जो कल्पना करी थी महाद्वीप और महासागरों के विस्थापन की, उस कल्पना को मूर्त रूप और साकार रूप जो है वो देने का जो श्रेय है वो इस सिद्धांत को जाता है, प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है उसको जाता है। तो ये जो सिद्धांत है इसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हमने कर ली है। कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस सिद्धांत के बारे में जो आते हैं एग्ज़ामों में, विभिन्न एग्ज़ामों में, जैसे प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया, प्लेटों का नामकरण किसने किया, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को देने वाले कौन थे, प्लेटों में गति जो है उस गति का कारण क्या है, इसके अतिरिक्त अभिसारी किनारा कौन सा होता है, अपसारी किनारा कौन सा होता है, और संरक्षी किनारे के सहारे कौन सी घटनाएं घटती हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये जो सभी प्रश्न हैं इनका निदान हो गया होगा। आगामी लेक्चर तक थैंक यू, धन्यवाद।